सुप्रभात कक्षा प्रथम बच्चों, विषय आपका हिंदी रिमझिम। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक रिमझिम खोल लीजिए और इसमें देखिए बच्चों, इसमें हम अध्ययन कर रहे थे 7वें अध्याय रसोई घर का। तो जिसमें अब हम बच्चों इसमें दिए गए जो प्रश्न हैं उन्हें अपनी पुस्तक में करने का प्रयास कर रहे थे। तो चलिए तो आज आप भी खोल लीजिए पेज नंबर 60। और इससे पहले देखिए बच्चों, इससे पहले हम पेज नंबर 59 में यहाँ पे आपने चित्र देखा जिसमें लिखा था काम ही काम। तो यहाँ पे काम के बारे में पूछा जा रहा था, यहाँ पर क्या काम हो रहा है, गोला लगाओ। तो यहाँ पर अब आप गोला लगा चुके होंगे जो कार्य हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है पहले सेकना। सेकना आपने देखा होगा घरों में रोटी किस तरह सेकी जाती है, तो यहाँ पे सेकने का कार्य हो रहा है नहीं। फिर है बेलना, आपने रोटी बेलते हुए भी देखा हुआ होगा, तो यहाँ पे बेलने का कार्य भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ये देखिए पूरी तलने का कार्य। तो यहाँ पे तलना में गोला गोला लगाएंगे इस तरह से, तो ये है तलने का कार्य हो रहा है यहाँ पे। फिर देखो किन से काटोगे, तो यहाँ पे कुछ काटने वाली चीज़ें और कुछ उसके अतिरिक्त अलग चीज़ें हैं जिसमें से आपको पहचानना था कि किन चीज़ों से काटा जाता है कुछ भी। जैसे सबसे पहले था चाकू। तो चाकू में आप सभी ने टिक लगा लिया होगा, सही का निशान, क्योंकि चाकू से हम क्या करते हैं, फल सब्जी हम चाकू की सहायता से काटते हैं ना। फिर है सिलबट्टा। सिलबट्टे में से पीसने का कार्य होता है, जैसे मसाले पीसना, चटनी पीसना, तो इस तरह के कार्य सिलबट्टे में किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए। फिर है छिलनी। छिलनी से पेंसिल शार्प होती है, तेज होती है, छिली नहीं जाता, काटा नहीं जाता, इससे छिली जाती है। तो यहाँ पर भी हम क्रॉस कर देंगे, गलत का निशान लगाएंगे। तो है फिर है पेंसिल। पेंसिल पेंसिल इस तरह का पेंसिल का उपयोग गांव के इलाकों में किया जाता है, इससे सब्जी और फल आदि काटे जाते हैं। तो पेंसिल से भी चीज़ों को काटा जाता है। फिर है दांव। दांव का प्रयोग भी चीज़ों को काटने के लिए किया जाता है। फिर है कैंची। कैंची से भी आप कागज, कपड़ा आदि काटते हैं ना, तो इसमें भी सही का निशान लगाएंगे। फिर है हथौड़ा। हथौड़े से कोई भी चीज़ को ठोका पीटा जाता है। फिर है गुलेल। गुलेल निशाना लगाने के काम आती है, तो ये भी गलत है। फिर है ढक्कन। ढक्कन किसी बर्तन को ढकने का कार्य करता है ना, तो इस तरह से यहाँ पर भी हम गलत का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर चाकू, पेंसिल, दाव और कैंची किसी चीज़ के काटने के काम आती है। अब देख लीजिए बच्चों पेज नंबर 60 में। पेज नंबर 60 में भी है किससे क्या काटोगे, तो यहाँ पर भी काटने के बारे में ही बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले कपड़ा, कागज, आम, बैंगन, रस्सी, सेब और गन्ना। और यहाँ पर देखो ये बॉक्स बने हैं जिसमें एक साइड लिखा है कैंची से, दूसरी साइड लिखा है चाकू से। तो आपको ये जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, इनमें से पहचानना है कि कौन सी चीज़ कैंची से और कौन सी चीज़ चाकू से काटी जाएगी। तो चलिए आप भी अपनी पुस्तक में इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है कपड़ा। कपड़ा किससे काटा जाता है, कैंची से काटा जाता है ना। तो कपड़ा यहाँ पे आप कैंची के नीचे कपड़ा लिखेंगे। फिर है दूसरा कागज। कागज भी कैंची की सहायता से काटा जाता है, तो यहाँ पर भी आप कागज लिखेंगे। फिर है देखो आम। आम कैंची से काटा जाता है नहीं, आम काटा जाता है चाकू से, तो चाकू के नीचे लिखेंगे आप आम। फिर है बैंगन। बैंगन भी चाकू से काटा जाता है, तो चाकू के नीचे बैंगन लिखेंगे। फिर है रस्सी। रस्सी पतली रस्सियाँ आसानी से कैंची से
काटी जा सकती है ना, और मोटी रस्सी चाकू कैंची दोनों से काटी जा सकती है। तो हम कैंची के नीचे भी रस्सी भी लिख लेंगे। फिर देखो सेब, सेब चाकू से काटा जाएगा। और फिर लास्ट में है गन्ना, गन्ना भी चाकू से काटा जाता है। तो इस तरह से आप भी अपनी पुस्तक में कैंची से काटी जाने वाली चीज़ों और चाकू से काटी जाने वाली चीज़ों के नाम अलग अलग लिखेंगे। तो आप भी लिखिए, देखिए इस तरह से कैंची के नीचे कपड़ा, कागज और रस्सी लिखेंगे, और चाकू के नीचे आम, बैंगन, सेब और गन्ना। तो आप भी अपनी पुस्तक में लिखिए बच्चों इस तरह से। फिर देखिए पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 में देखो बच्चों, यहाँ पर है बिंदु जोड़कर चित्र पूरा करो। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर से आपकी पुस्तक में आपको बिंदुओं दिए गए हैं और जिन्हें आपको जोड़कर चित्र पूरा करना है। तो जब आप इन बिंदुओं को जोड़कर इसे पूरा करेंगे तो ये बनेगा आपका हाथी। और आप अच्छे से इसे बिंदुओं को जोड़कर पूरा कीजिए। और फिर बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है शाबाश, अब चित्र में कोई रंग भरो। फिर आपको इस हाथी पे रंग भरना है, कलर करना है। तो आपने देखा होगा हाथी किस कलर का होता है, काला, भूरा, हल्का भूरा, इस तरह के होते हैं ना हाथी। तो आप भी इस तरह से इस पे सुंदर सा कलर करेंगे। तो आज बच्चों आप अपनी पुस्तक में यह कार्य कर लीजिए। तो धन्यवाद बच्चों।